अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई कारी मसरक़ील सीतामढ़ी बिहार से। आज की ताज़ा खबर यह है कि मुल्क की सियासत की एक बड़ी शख्सियत राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे पर सीतामढ़ी पहुँचे हैं। कल शाम मुरुनी सैदपुर के प्रोग्राम में शामिल होने के बाद सीधे डुमरा हेडक्वार्टर के हवाई अड्डा मैदान में पहुँचे और वहीं पर रात क़याम किया। आज सुबह राहुल गांधी अपने काफ़िले के साथ डुमरा के हवाई अड्डा से निकले हैं। इस दौरान काफ़िले में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले साथ चल रहे थे। कुछ नौजवान घोड़े पर सवार होकर हाथों में परचम लिए नारे लगाते दिखाई दिए। जब राहुल गांधी मां जानकी मंदिर पहुंचे तो वहां उनके साथ पप्पू यादव भी मौजूद थे। दोनों ने मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा अर्चना की। उसके बाद काफिला आगे बढ़ा और रीगा असेंबली हल्के की तरफ रवाना हो गया। राहुल गांधी के हिमायती इस दौरान नारे लगा रहे थे, खास तौर पर वोट का हक और वोट हमारा हक हमारा जैसे नारों ने माहौल को पुरजोश बना दिया। ये है आज की बड़ी खबर कि सीतामढ़ी में राहुल गांधी के आने से पूरे इलाके में सियासी माहौल गर्म हो गया है। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यू इस्लामिक नेटवर्क के साथ। मैं हूं आपका भाई कारी मसरक़ील। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं बताता हूं, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, फर्जी वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में आते हैं। हमारा वोट कम नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मुंबई के लोग बैठे खड़े हैं यहां पे। हमारा वोट कम नहीं हुआ, शिवसेना का कम नहीं हुआ, एनसीपी का कम नहीं हुआ। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले। मगर बीजेपी का वोट बढ़ा। कितना बढ़ा? जितने नए वोटर आए थे उतना बीजेपी का वोट बढ़ा। और जहां भी नए वोटर थे वहां बीजेपी चुनाव जीती विधानसभा। 4 महीने पहले हारी थी, मगर जहां नए वोटर आए वहां बीजेपी जीतती है। तो फिर हमने कहा, इलेक्शन कमीशन से कहा, भाई ये नए वोटर कौन है, इनकी लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है हम नहीं देंगे। फिर हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी होती है, पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगता है, वो वीडियोग्राफी दे दीजिए। कहते नहीं हम नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि कानून है, कानून में लिखा है अगर वीडियोग्राफी मांगी जाए तो कैंडिडेट को वीडियोग्राफी देनी चाहिए। उन्होंने कानून बदल दिया और नया कानून लाए जिसमें 45 दिन में वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाए। सामने बिना डरे इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहता है करता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 2023 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी एक नया कानून लाई, छुप के लोकसभा विधानसभा में पास कर दिया। नया कानून क्या था? नया कानून यह था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसान पर केस लग जाता है, मजदूर पर केस लग जाता है, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर पर केस लग नहीं सकता, मना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कानून लाई। क्यों कानून लाई? क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर हमने बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर की सीट है, उसमें हमने गहराई से कार्रवाई शुरू की और हमने अपने लोगों से कहा देखिए ये कागज की लिस्ट देते हैं, 200-300 किलो की कागज की लिस्ट है, 8 फुट ऊंची। हमने अपने लोगों से कहा इसको खोलो, हर फोटो को देखो, हर नाम को देखो और पता लगाओ इसमें कितने फर्जी लोग हैं। भाई और बहनों, 16 घंटे 18 घंटे हर रोज काम किया, 4-5 महीने लगे और मादिलपुरा की सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? 1 लाख फर्जी वोट, झूठे वोट एक असेंबली में। 7 असेंबली है बेंगलोर सेंट्रल में, 6 हम जीतते हैं, 1 बीजेपी जीतती है। 1 सीट में उनके 1 लाख मार्जिन, बल्कि हम लोगों से भी 4 कदम आगे
चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वोटर अधिकार यात्रा में मंच पर उपस्थित राहुल गांधी जी, हमारे मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अजय जी और सभी हमारे महागठबंधन के विधायक हैं, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष हैं और दूर दराज से आए हुए सीतामढ़ी के सभी हमारी महान जनता जो कि मालिक है, आप सब लोग ने जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दी है, ये आप मालिक हैं। आपने जो ताकत दी है उसी कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा गुजरात, कन्याकुमारी का प्रदेश, तमिलनाडु। इन्हीं मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल न्यू इस्लामिक नेटवर्क सब्सक्राइब करें।